पहले भारत से पाकिस्तान पहुंची, फिर शादीशुदा होने के बावजूद पाकिस्तानी युवक से राजस्थान की अंजू ने निकाह कर लिया। अब 4 महीने बाद अंजू हिंदुस्तान लौट आई है। वो बुधवार को बाघा बॉर्डर पहुंची, साथ में पाकिस्तानी शौहर नसरुल्लाह भी था। लेकिन वाघा बॉर्डर से अंजू को पहले एबी और पंजाब पुलिस अपने साथ लेकर गई। वहां उनसे पूछताछ की गई। अंजू ने उन्हें भारत वापसी की वजह बताई। फिर अमृतसर से अंजू दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। कि अंजू जो कि वाइफ ऑफ नसरुल्लाह अंजू फातिमा बेगम बन चुकी थी, कई महीने पहले भारत से गई थी बिना बताए, बिना पति के, बिना पिता के, बिना माता के, बिना बच्चों के, बिना नौकरी के, बिना कुलीग के, बिना पड़ोसियों के, बिना दोस्त के, बिना मित्र के, अपने आप बिना पता बताए किसी की जानकारी के गई थी वहां। और वहां जाते 2 दिन में ही उनकी शादी हो गई, धर्म परिवर्तन हो गया, निकाह हो गया, वलीमा हो गया, हनीमून हो गया, सब कुछ हो गया। और 2 दिन तो बहुत कुछ चला, उसके बाद नहीं पता चला। तो वो अब वापस आई हैं। फिलहाल अंजू दिल्ली पहुंची, उसके बाद ग्वालियर रवाना होंगी। भारत पहुंचते ही अंजू ने मीडिया के सामने पाकिस्तान की जमकर तारीफ की। अंजू ने कहा कि वहां की मेहमानबाजी बहुत अच्छी रही, भारत लौटकर काफी खुश हूं। इसके अलावा अंजू ने इसका कोई जवाब नहीं दिया कि वो कब तक भारत में रहेंगी। इससे पहले पाकिस्तानी यूट्यूबर को दिए इंटरव्यू में नसरुल्लाह ने बताया था कि अंजू अपने बच्चों की खातिर भारत लौट रही है। जबकि अक्टूबर में अंजू ने भी खुद कहा था कि उन्हें अपने बच्चों की बहुत याद आती है। वो उनके लिए भारत लौटेंगी और भारतीय पति अरविंद के झूठ का पर्दाफाश करेंगी। अंजू का कहना था कि अरविंद ने उन्हें लेकर कई झूठ कहे हैं, जिनके बारे में वो पुलिस को बताएंगी। इसी के साथ ही अंजू ने कहा था कि वो भारत में अपने बच्चों के सारे सवालों का जवाब देंगी। अगर वो उनके साथ पाकिस्तान चलना चाहेंगे तो वो उन्हें साथ ले जाएंगी, लेकिन अगर वो भारत में रहना चाहेंगे तो उन्हें वो फोर्स नहीं करेंगी। अब जब अंजू भारत लौट आई है तो पंजाब पुलिस और एबी ने पहले उनसे लंबी पूछताछ की। बातचीत के दौरान उसने खुलासा किया कि वह 21 जुलाई 2023 को पाकिस्तान गई थी। उसने बताया कि वह नसरुल्लाह से निकाह कर लिया, लेकिन शादी से संबंधित कोई भी दस्तावेज अंजू पुलिस को नहीं दिखा पाई। इसी के साथ अंजू ने पाकिस्तानी रक्षा कर्मियों के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया। अंत में अंजू ने कहा कि वह भारतीय पति से तलाक लेने के बाद अपने बच्चों को पाकिस्तान ले जाने की कोशिश करेंगी। हालांकि इस पर सीमा हैदर के वकील एपी सिंह का कहना है कि अंजू के साथ पाकिस्तान में मारपीट हुई है और वो अंजू के भारत आने को शक की निगाह से देख रहे हैं। तो वो अब वापस आई हैं। 1.5 घंटे की हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने बाघा बॉर्डर से आई तो अमृतसर में पूछताछ की, जांच हुई है, जांच चल रही है। कुछ मीडिया के लोगों ने सवाल पूछे, गर्दन पे निशान है, कुछ चोट के निशान है, पता नहीं क्या हुआ, झगड़ा हुआ, क्या नहीं हुआ। उनका खैर निजी मामला है, जो भी हुआ होगा पाकिस्तान में हुआ होगा, लेकिन वो भारत आई हैं जाने के लिए वो बच्चों की बात। सवाल आ रहे हैं अपने मीडिया पर्संस के कि बच्चे किसके पास रहेंगे। बच्चे उनके बड़े हैं, समझदार हैं, गार्जियनशिप एक्ट का केस डाल सकती हैं भारत में, लेकिन फैसला करना माननीय अदालत को। और बच्चों की इच्छा सबसे अच्छी होती है। जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं उसमें तो बेस्ट कस्टोडियन मदर होती है, लेकिन ऐसे बच्चे जो बड़े हैं उनसे पहले माननीय अदालत पूछती है, सवाल जवाब करती है, उस बच्चे का वेलफेयर सबसे अधिक है। तो ये भी सबके लिए स्पष्टीकरण आवश्यक है कि ऐसा होगा। आई हैं, कहाँ जाएंगी, उनके माता पिता, उनके पिता, परिवार, पति सब मना कर चुके हैं, बच्चे मना कर चुके हैं, सभी लोग मना कर चुके हैं। आज मुझे यहाँ बहादुरगढ़ बार में आने का अवसर मिला तो इसलिए यहाँ आया हूँ। यहीं से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अंजू की स्थिति, जो सवाल आ रहे हैं, सीमा सचिन मीना तलाक हो गया था, अकेली रह गई थी, अपने बच्चों को लेके आई थी, सनातन धर्म ग्रहण किया, शादी की यहाँ परिवार के साथ। सीमा सचिन मीना खुली किताब है, उसकी किताब का, जीवन का, जिंदगी का एक एक पन्ना पढ़ सकता है कोई, हर दिन की उसके सामने है। इनका इतने महीने का पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब आई हैं, ठीक बात है, अपना जो भी प्रोसीडिंग करेंगे, उनके परिवार, पति वो क्या करेंगे वो करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि गुलाम हैदर अपने पाकिस्तान देश पहुंचे हैं, इससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं। अपने देश कोई पहुंचता है, क्या करता है क्या नहीं करता, 3री शादी करेंगे, 4थी शादी करेंगे, 5वीं शादी करेंगे, साहब उनको शादी मुबारक, उनको अपना मुल्क मुबारक, लेकिन किसी पर आरोप प्रत्यारोप न लगाएं, पाकिस्तान मीडिया हाउस से झूठी खबरें न दिखाएं, गलत अपनी चीजों को ना करें।
सद्भावना बनाए रखें। हमारा देश बहुत अच्छा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास, सबका कल्याण, सबके साथ न्याय और सबके लिए काम करते हैं। हमारे यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल बोला नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है। हम बेटियों को पेट में भी बचाते हैं, फिर उन्हें पढ़ाते भी हैं, फिर उनको नौकरी भी दिलाते हैं। और आज देश दुनिया का अकेला देश है जो हवाई यात्राओं में, हवाई सर्विसेज में हमारी बेटियां सबसे अधिक हैं। आकाश, पाताल और धरती तीनों लोकों में हमारी बेटियां काम कर रही हैं। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे थल सेना, जल सेना, वायु सेना हो, कोई सब जगह कर रही हैं। तो बेटियां हमारे यहाँ सम्मानित हैं, आदर के योग्य हैं। सनातन धर्म सबका विकास, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कहता है। हम पूजा अर्चना करते हैं तो विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, धर्म की जीत की कामना करते हैं, अधर्म का विनाश की कामना करते हैं। ये देश दुनिया का अनोखा देश है और भारत में हम हैं, इसलिए किसी को किसी के केस से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। सीमा सचिन मीना सुरक्षित अपने घर पर रह रही हैं, उनकी तरफ से अंजू के लिए कोई कमेंट नहीं है और अंजू अपनी लीगल कार्रवाई करे। गुलाम हैदर भारत अपने देश वहां पाकिस्तान पहुंचे हैं, कोई बात नहीं, अपना जो भी है ठीक है। धन्यवाद। इधर इस बारे में जब अंजू के पति अरविंद से पूछताछ की कोशिश की गई तो वह उनका नाम सुनते ही भड़क गए। उन्होंने दो टूक कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अरविंद ने कहा, मुझे क्या मालूम वो भारत आई या नहीं। गौरतलब है कि अंजू राजस्थान के भिवाड़ी में अपने पति अरविंद और 2 बच्चों के साथ रहती थी। वह टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान घूमने गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वह खैबर पख्तून में रहने वाले नसरुल्लाह से मिलने पहुंच गई। इसके बाद ये खबर एक सनसनी बनकर पूरे देश में फैल गई। अंजू तब से बस झूठ पर झूठ ही कहती आ रही है। पहले उसने कहा कि वो बस घूमने के लिए पाकिस्तान आई है, लेकिन कुछ दिन बाद ही उन्होंने पाकिस्तानी प्रेमी नसरुल्लाह से निकाह कर लिया और धर्म बदलकर अंजू से फातिमा बन गई। अंजू के घर वालों और बच्चों को जब ये खबर पता चली तो उन्होंने कहा कि उन लोगों का अब अंजू से कोई वास्ता नहीं। उधर पाकिस्तान में रहने के दौरान भी अंजू ने कई ऐसे वीडियो डाले थे जिसमें उन्होंने बताया था कि वो अपने बच्चों को बहुत मिस करती है। खैर, अब ये देखना होगा कि क्या अंजू के घर वाले उन्हें स्वीकार करेंगे भी या नहीं। इधर अंजू को राजस्थान के भिवाड़ी स्थित उनकी सोसाइटी में प्रवेश नहीं देने के लिए कहा गया है, इसीलिए वहां पर सोसाइटी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अंजू के बच्चों ने उनसे मिलने से मना कर दिया है। सोसाइटी के गेट पर आने जाने वालों के प्रत्येक वाहनों की चेकिंग हो रही है। दूसरी तरफ आईबी की टीम ने अंजू के बच्चों से बातचीत की। बता दें कि अंजू का संबंध यूपी के जालौन और बलिया से भी है। दूसरी तरफ भिवाड़ी की सोसाइटी में रहने वाले अंजू के बच्चों और पति अरविंद ने उनसे मिलने से साफ मना किया है। बच्चों ने अंजू को सोसाइटी में प्रवेश नहीं देने के लिए कहा है, इसीलिए सोसाइटी के गेट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। किसी को भी अरविंद के फ्लैट में आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इधर अंजू के भारत लौटने के बाद पाकिस्तान से उसके पति नसरुल्लाह ने इसकी वजह बताई। बुधवार को अंजू वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान से भारत आई। इसके बाद कहा जा रहा है कि उनके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह से लड़ाई हुई है। वहीं उसके पाकिस्तान वापस जाने या न जाने पर कई तरह की बातें की जा रही है। अंजू ने भारत आने के बाद चुप्पी साध रखी है, लेकिन नसरुल्लाह ने पूरे मसले पर खुलकर बात की। नसरुल्लाह ने बताया कि अंजू अपनी मर्जी से पाकिस्तान गई थी और अब अपनी मर्जी से उसने वापस भारत आने का फैसला किया। अंजू के भारत वापस लौटने की वजह क्या है और उसका क्या प्लान है, इस पर भी नसरुल्लाह ने जवाब दिया। नसरुल्लाह ने पाकिस्तान से फ़ोन पर एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि अंजू भारत में अपने कुछ काम निपटाने गई है। इसमें उसका तलाक और बच्चों की कस्टडी का मामला है। इसके अलावा परिवार से भी अंजू बातचीत करना चाहती है ताकि खुद को लेकर हो रही बातों को साफ कर सके। ये मामले खत्म हो जाएंगे तो अंजू फिर वापस पाकिस्तान आ जाएगी। नसरुल्लाह ने कहा कि अंजू पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। उसने जब चाहा उसे भारत भेजा गया। आगे भी आखिरी फैसला उसी का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।